अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में इस्लाम कैसे आया और इसकी शुरुआत कब हुई। शुरुआत अरब देशों से हुई। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं सदी में अरब देशों में हुई थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत, अमन और बराबरी का पैगाम दिया। जब इस्लाम अरब में फैला तो धीरे धीरे इसका असर दूसरे देशों तक पहुंचा। इन्हीं में से एक था भारत। व्यापार के रास्ते से इस्लाम का आगमन भारत में हुआ। इस्लाम भारत में तलवार से नहीं बल्कि व्यापार से पहले पहुंचा। दक्षिण भारत के मलाबार तट यानी कि केरल में अरब व्यापारी बहुत पहले से आते जाते थे। ये व्यापारी ईमानदार और सच्चे माने जाते थे। लोग उनकी सच्चाई से प्रभावित होकर इस्लाम अपनाने लगे। इसी तरह इस्लाम का पहला असर केरल, तमिलनाडु और गुजरात जैसे इलाकों में दिखा। राजनीतिक रूप से इस्लाम का आगमन फिर बाद में 712 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध हाज कप जो पाकिस्तान है पर विजय हासिल की। वहीं से इस्लामी शासन की नींव भारत की जमीन पर पड़ी। इसके बाद गजनवी, गोरी, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे शासक आए जिन्होंने भारत में इस्लाम संस्कृति, कला और प्रशासन को फैलाया। सूफी संतों की भूमिका। भारत में इस्लाम के असली फैलाव में सूफी संतों की बहुत बड़ी भूमिका रही। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वालों ने, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, बाबा फरीद पंजाब, इन सूफी संतों ने प्रेम, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दिया। लोगों के दिलों को जोड़ा। तलवार से नहीं बल्कि मोहब्बत से इस्लाम को फैलाया। इसलिए इस्लाम का असर धीरे धीरे भारत की संस्कृति का हिस्सा बन गया। भाषा, पहनावा, संगीत, खाना और इमारतों में इसका असर साफ दिखने लगा। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार सब इस्लामिक स्थापित के शानदार उदाहरण हैं। तो दोस्तों, इस्लाम भारत में सिर्फ एक धर्म बनकर ही नहीं आया बल्कि इंसानियत, भाईचारे का संदेश लेकर आया। यहाँ के लोगों ने इसे अपनाया, समझा और इसका हिस्सा बन गए। तो ये थी पूरी जानकारी। इस्लाम भारत का हिस्सा कैसे बना